गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। डी के ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंग्लिश स्पोकन। अगर आप पढ़ना चाहते हैं और इंग्लिश स्पोकन में अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो हम आपको बताएंगे जीरो से कि कैसे इंग्लिश स्पोकन किया जाए। स्पोकन के लिए डियर स्टूडेंट्स हमें कुछ ऐसी बातों का, कुछ ऐसे शब्दों का हमें ध्यान होना अति आवश्यक है। उनके मीनिंग क्या होते हैं उस अकॉर्डिंग हम स्पोकन करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे बिल्कुल जीरो से। तो आइए शुरू करते हैं। कैसे जो सब्जेक्ट के रूप में जो यूज़ होने वाले ऐसे सब जो वर्ड्स हैं जिनको हमें जानना अति आवश्यक है, तो इनके अर्थ के बारे में, उनके जो वर्ड्स हैं और उनके अर्थ क्या है उनके बारे में देख लेते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए। तो शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है यहाँ पर आई। आई आई का मतलब होता है मैं। अगर आप हिंदी में कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, तो मैं को आप क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। जैसे आप लिखेंगे आई राइट, यानी मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपको आई का अगर है ना मैं का जो इंग्लिश में क्या बोलते नहीं होगा तो आप नहीं बोल पाएंगे। तो आई राइट यानी मैं लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई राइट। उसी प्रकार वी, डब्ल्यू ई, डब्ल्यू ई, डब्ल्यू ई को जैसे आप हिंदी में बोलते हैं हम, तो हम को जो इंग्लिश में बोलते हैं वी। क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। जैसे आप लिखेंगे वी प्ले, वी प्ले यानी अगर हम खेलते हैं, अगर ये बोलना है तो आप, अगर आपको वी का अर्थ मालूम है यानी आपको हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अगर ये मालूम है तो आप लिख बोल पाएंगे। तो वी प्ले, वी प्ले यानी हम खेलते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है यू। यू, यू का मतलब होता है तुम। अगर तुम हिंदी में तो पता है तुम्हें तुम, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं यू। तो यू या फिर आप जो जिसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप यू का मतलब क्या हो जाएगा? तुम। उसी प्रकार एम वाई, माय, माय का मतलब होता है मेरा। माय का मतलब क्या होता है? मेरा। मेरा आपको हिंदी में पता है लेकिन इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए कि माय। उसी प्रकार अवर, ओ यू आर, अवर, जिसे आप हिंदी में कहते हैं हमारा, अगर आपको इंग्लिश में कहना है तो आप बोलेंगे ओ यू आर यानी अवर बोलेंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट है वाई ओ यू आर, योर। योर का मतलब होता है तुम्हारा। जैसे तुम्हें पता है कि तुम हिंदी में बोलते हो तुम्हारा, तो उसे बोलते हैं योर। या फिर कहेंगे आपका, तो भी उसके लिए क्या आना है? योर। उसी प्रकार नेक्स्ट है मी। मी का मतलब क्या होता है? मुझे। क्या होता है? मी का मतलब क्या होता है? मुझे। अगर आपको पता है कि मुझे, मुझे अगर हिंदी में पता है तो इंग्लिश में उसे बोलते हैं मी, एम ई। उसी प्रकार हमें, आप हिंदी में बोलते हैं हमें, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अस। क्या बोलते हैं? अस बोलते हैं। उसी प्रकार तुम्हें बोलना है, तुम्हें हिंदी में आता है तो इंग्लिश में उसे बोलेंगे यू। क्या बोलेंगे? यू बोलेंगे। तो यू यहाँ पर क्या हो गया? ये सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है और प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, तो ये सेम होते हैं यू, योर, यू। उसी प्रकार अगर आप कहते हैं कि वह खेलता है, वह खेलता है, आपको पता है आप बता सकते हैं, लेकिन वह खेलता है यहाँ पर अगर बॉयज मेल के लिए आया है, तो मेल के लिए आया तो उस समय क्या करेंगे? उसके लिए ही का यूज करेंगे। वह के लिए क्या यूज करेंगे? ही। तो ही लड़के के लिए आता है, तो वह आपको पता है लेकिन इंग्लिश में उसे बोलेंगे ही। क्या बोलेंगे? ही बोलेंगे। उसी प्रकार अगर वह लिखती है, अगर ये आपको पता है वह लिखती है, तो इसका मतलब जो है कि वह आपको पता है लेकिन ये लड़की है, तो लड़की के लिए वह जो होगा इंग्लिश में बोलेंगे हम शी। क्या बोलेंगे? शी बोलेंगे। तो सी राइट्स, क्या हो जाएगा? सी राइट्स हो जाएगा। उसी प्रकार आप सोचेंगे वे लिखते हैं, वे लिखते हैं, इसका मतलब आपको वे हिंदी में पता है लेकिन वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आइए देखते हैं। वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। क्या बोलते हैं? दे। और लिखने को क्या बोला जाता है? राइट। तो दे राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दे राइट। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है एच आई एस, हिज। हिज यानी आपको पता है उसका। हिज आप बोलते हैं हिंदी में उसका, लेकिन इंग्लिश में उसे बोलेंगे हिज। क्या बोलेंगे? हिज, अगर लड़का हो तो। उसी प्रकार
लड़की के लिए जो उसका उसकी में क्या आता है, हर आता है। क्या आता है उसका, अगर लड़की के लिए आता है तो उसे बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। उसी प्रकार दियर, THEIR, दियर। दियर, दियर का मतलब होता है उनका। क्या अर्थ होता है, उनका। दियर आपको पता है कि हिंदी में बोलते हैं उनका, लेकिन इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, बोलते हैं दियर। क्या बोलते हैं, दियर। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है हिम। अगर आपको पता है कि हिम, उसे अगर आप कहते हैं, उसे हिंदी में, उसे अगर ये कहते हैं मैंने उसे पेन दिया, तो आप उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिम बोलेंगे अगर लड़का है तो। अगर लड़की है तो उसी के लिए क्या आएगा, हर। क्या आएगा, हर आएगा। तो उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड है, अगर आपको पता है कि उन्हें, आपको पता है उन्हें, तो उन्हें क्या होता है कि उन्हें का आपको हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसे क्या बोलेंगे, देम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, देम बोलेंगे। देम का मतलब होता है उन्हें या उनका, जो हम बोलते हैं। तो इन शब्दों का आपको इनके अर्थ मालूम होनी चाहिए, तभी आप है ना जो जो बेसिक सेंटेंस है उसे उस वे में बनाकर आप स्पोकन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।